से गांव में एक पुराना महल था जिसे लोग भूतिया महल के नाम से जानते थे। महल के एक हिस्से में एक छोटा सा कमरा था जिसे भूतिया कमरा कहा जाता था। लोगों का मानना था कि उस कमरे में एक भूत रहता था जिसके कारण कोई भी उस कमरे में नहीं जाना चाहता था। एक दिन गांव में एक नया लड़का रवि आया। रवि को उस भूतिया कमरे के बारे में पता चला। रवि बहुत ही जिज्ञासु था और उसे भूतिया कमरे के बारे में जानने की इच्छा थी। उसने गांव वालों से भूतिया कमरे के बारे में पूछा, लेकिन वे डर के कारण उसे कुछ भी बताने को तैयार नहीं थे। रवि ने भूतिया कमरे में जाने का फैसला किया। रात को जब उसके माता पिता दोनों सो रहे थे, रवि चुपचाप उठा और घर से बाहर निकला। वह रात में महल के सामने पहुंच गया और महल में घुसा और भूतिया कमरे के दरवाजे पर पहुंच गया। उसने दरवाजा खोला और अंदर प्रवेश किया। कमरा अंधेरा और भयानक था। रवि को डर लगने लगा, लेकिन वह आगे बढ़ता रहा। अचानक उसने एक आवाज सुनी। रवि डर गया, लेकिन उसने फिर भी जवाब दिया। उसने कहा, मैं रवि हूँ। मैं इस गांव का नया निवासी हूँ। आवाज ने फिर पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रवि ने कहा, मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ। लोग कहते हैं कि तुम एक भूत हो, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता है। आवाज ने कहा, मैं भूत नहीं हूँ, मैं एक चुड़ैल हूँ जो यहाँ कई सालों से रहती हूँ। लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो? रवि ने कहा, मैं यहाँ इस आवाज का रहस्य जानने आया हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि ये आवाज किसकी है। अगर तुम कोई चुड़ैल हो तो भी मेरे सामने आओ। मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। चुड़ैल ने जैसे ही यह बात सुनी तो वह उसके सामने आ गई। चुड़ैल के हाथ में चमचमाती तलवार थी, जिसको देखकर रवि बहुत ज्यादा डर गया और वह उस महल से बाहर निकल आया। वह अपने घर आ गया और उसके माता पिता उसे तलाश कर रहे थे। रवि को देखते ही उसके माता पिता ने उससे पूछा, अरे रवि, तुम इतनी रात को कहाँ गए थे और हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं? कुछ नहीं पिताजी, वो जो हमारे गांव के पास में एक महल है ना, उसमें एक भूतिया कमरा है। गांव के कुछ लोगों ने बताया था कि इसमें से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। तो मैंने सोचा कि मैं इसकी जांच करता हूँ। तो मैं उसी महल में गया था, लेकिन वहाँ एक भयानक चुड़ैल रहती है जिसके हाथ में एक चमचमाती तलवार थी, जिसको देखकर मैं डर गया था। यह बात सुनकर रवि के माता पिता बहुत डर गए